है छुपाने को? बताइए, सब लुट रहा है। देखिए अमीश जी, देखिए मैं एक बात, एक सेकंड होल्ड करिए। अमीश जी, एक बात मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं और कान खोल के सुन ले सारा हिंदुस्तान, कि कोई गलत फहमी में ना रहे। अगर अखिलेश जी ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, अगर अखिलेश जी ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गलत पार्टी है, कहते नहीं है, कहा है। अखिलेश जी ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, तो फिर इंडिया गठबंधन में रहने का अखिलेश जी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई कांग्रेस के छत्र के नीचे, कांग्रेस के साए के नीचे, कांग्रेस के समर्थन से देश में बीजेपी को हटाना चाहता है, उसका स्वागत है। लेकिन एक बात मैं अभी हमारे जो अभिषेक सोम हैं, बहुत ही प्यार करता हूं मैं इनको, इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, बड़े दिलेर व्यक्ति हैं, लेकिन भैया सीमाओं से बाहर मत जाया करो, सीमाओं के अंदर रहना सीखो। भारत में आपकी बहुत उज्जवल राजनीति है। जब कमलनाथ जी ने अखिलेश कहा था, कौन सीमा से मैं बाहर उस गया बयान का समर्थन नहीं करता। ओके 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 ओके, लेकिन मैं अखिलेश जी से आग्रह करना चाहता हूं, नहीं, ये फैसला अखिलेश जी को करना है कि वो गठबंधन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है गठबंधन में। पुराना दौर था जब अमर सिंह को बेआबरू करके कांग्रेस ने बाहर किया था। एक पुराना दौर था जब 2004 में कांग्रेस की सत्ता बनी थी, तो बेआबरू होकर के बाहर किया था स्वर्गीय अमर सिंह को और मुलायम सिंह यादव को। आज ये दौर है, कांग्रेस कह रही है आग में पेट्रोल छिड़कने का काम मत करो। नहीं, मैं पेट्रोल आग में पेट्रोल छिड़कने का काम मत करो। आग में पेट्रोल छिड़कने का काम ऐसा नहीं हुआ था स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के। आग वैसे ही भड़क रही है, आप पेट्रोल छिड़कने का काम मत करो। मैं सच बता रहा हूं, मैं ये साफ कहना चाहता हूं, मेरी बात को पूरा होने दो। ये नहीं हुआ था आप आग में पेट्रोल छिड़कने का काम आचार्य जी, ये नहीं हुआ था। मैं कह रहा हूं आग भड़क रही है, इसमें पेट्रोल मत छिड़को। तो मैंने भड़काई आग? अरे हमारा घर फूक रहा, तुम कह रहे हो हमें मजा लेने दो। नहीं तो मैंने फूका है घर किसने फूका है? अखिलेश जी ने बोला कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। अखिलेश जी ने बोला हम रात तक 1 बजे तक हम इंतजार कर रहे थे। अगर अखिलेश यादव ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, तो उस गठबंधन में रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। तो आप खुद बताइए कि अखिलेश जी खुद बोल रहे हैं, कमलनाथ खुद बोल रहे हैं, रामगोपाल यादव खुद बोल रहे हैं छुड़भैया नेता, और आग कौन लगा रहा है? शहजादपुरा वाला लगा रहे हैं, रीना गुप्ता लगा रही है, कौन लगा रहा है? जितनी लग चुकी है उतनी ही ठीक है, आप मत लगाओ। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आग तुमने लगाई। ओके, मैं तो कह रहा हूं इस आग में पेट्रोल मत डालो। मैं पेट्रोल आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं, अभी सुनिए, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कान खोल के सुन लें कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने, बीजेपी के सामने, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक कांग्रेस अकेले दम पे लड़ सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि सब हमारा साथ दें। हम चाहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सारे लोग साथ आए। अभिषेक हल्की बयानबाजी ना की जाए। अभिषेक सोम 30 सेकंड अभिषेक सोम। देखिए समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन में, हम तो गठबंधन को मानने वाले लोग हैं, राहुल गांधी जी को अपना बड़ा दिल करना चाहिए था। और देश में अब पीडीए की लहर चलेगी, ना तो यूपीए चलेगा ना एनडीए चलेगा, पीडीए चलेगा। अब इंडिया भी नहीं बचा, पीडीए आ रहा है। जनता इस चीज को मान चुकी है। दलित, अल्पसंख्यक, समाजवादी पार्टी का मोर्चा, वो कह रहे हैं हमारी बाकी दलों से भी बात हो रही है, बताइए क्या करिएगा? नहीं, देखिए अमीर जी, देखिए राहुल गांधी को अपना बड़ा दिल करना चाहिए था। और मैं तो कहूंगा जितने भी अलायंस है उनको स्टेट में भी तो इंप्लीमेंट होना चाहिए था। पर क्या आपकी बात में पॉलिटिकल पॉइंट है? रीना गुप्ता, हम तो सक्षम है। महुआ मोइत्रा, मेरा सवाल बहुत सीधा है, महुआ मोइत्रा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से क्या नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, जो कि एक बड़ा मामला सामने आया है? ओके, रीना गुप्ता, अभिषेक सोम, रीना गुप्ता। देखिए अमीश भाई, इस समय पूरा देश देख रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर वो इंसान जो अडानी स्कैम के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको जेल में डाली जा रही है। दूसरी बात, शहजाद पूनावाला शायद नए आए हैं पार्टी बदल के, वो भूल गए कि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है, तो शहजाद पूनावाला तो पहले अपने गिरेबान में झांकें और बंगारू लक्ष्मण का इतिहास पढ़ें, उसके बाद कुछ बोलें। तीसरी बात, जो मोदी जी ने अपने दोस्तों को 12 लाख करोड़ उनके जो माफ करे हैं, नीरव मोदी, मेहुल चोस्की, विजय माल्या, ये सारे देश का पैसा लेके भाग गए। इससे बड़ा करप्शन, इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है? आप बताइए। आप पहले बोलते रहते थे कि सबको वापस लेके आएंगे, 15 लाख बैंक में आएंगे,
15 लाख कहां से बैंक में ठीक है, आएंगे जब और आपने अपने दोस्तों के 12 लाख। आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रभु राम और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे तो उन्हें अलग भगवानों की तरह क्यों पूजा जाता है। तो अक्सर मैं उनसे कहता हूं कि भगवान राम वो हैं जो बताते हैं कि हमें मर्यादा में कैसे रहना चाहिए, और वासुदेव हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रखा जाता है। ठीक वैसे ही कहा जाता है कि श्री राम जैसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं और श्री कृष्ण जैसा मैनेजमेंट गुरु नहीं, यानी राम और कृष्ण एक होकर भी एक दूसरे से बहुत अलग है। आज सत्य और तथ्य में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और कहां राम राज्य की वापसी हो रही है और कहां श्री कृष्ण स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट सिखाने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अयोध्या में कैबिनेट की बैठक की। भारत और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राजा राम के दरबार में जनता द्वारा चुनी गई सरकार ने जन कल्याण के फैसले लिए हो। यह बैठक खास थी क्योंकि राम वो है जिसकी न्याय वाली किताब में भेदभाव का शब्द नहीं है, और श्री राम वो भी हैं जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सबसे पहले चिंता करने की सीख देते हैं। राम की एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स के बारे में बाबा तुलसीदास ने कहा है कि बरसत हर्षत लोक सब कर्षत लखे, न कोई तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुसा होए। यानी शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स का फायदा सभी को समान रूप से मिले, लेकिन जब उनसे टैक्स लिया जाए तो उसका दुख किसी को ना हो। यह राम राज्य है। दूसरी ओर कृष्ण वो है जो आपको जीवन के हालात के लिए तैयार रहने की ट्रेनिंग देते हैं और सीख भी देते हैं। इंसान को रिजल्ट की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, ये कहते हैं। और श्री कृष्ण की इन्हीं मैनेजमेंट स्किल्स को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा और बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा। गीता के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और कोई गीता को कहता है कि गीता से उन्माद हो जाता है। भगवत गीता का ज्ञान जो था वो अर्जुन को जो दिया गया था उसके अंदर जिहाद था, लेकिन सब जानते हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।